हेलो बच्चों। तो चलो डिस्कस करते हैं जो फर्दर क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो है हमने जो है बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो अब हम जो है जेई 2013 का सवाल लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे देखना है, ये जो हमें पास लॉजिकल डायग्राम है तो इसका ट्रुथ टेबल जो है हमको देखना होगा, ठीक है। तो आराम से देखते हैं कौन सा इसका जो है ट्रुथ टेबल बनेगा, ठीक है। तो आराम से हम जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में भी, आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली जो है वैल्यूज पुट करके देखनी है किस में ये सही बैठती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 1 पे 1 मिल रहा है और यहाँ पे 1 1 0 और 1 1 पे 0 मिल रहा है। तो अभी हम देखते हैं जो बेस्ट रहेगा उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 0 0 पे 1, 0 0 पे 0, 0 0 पे 1 और 0 0 पे 1 मिल रहा है, ठीक है। तो किसी भी एक को ट्राई करते हैं, पहले 0 0 से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो जाएगा जाएगा आगे और यहाँ पहुँचेगा ज़ीरो, ठीक है। तो अभी ज़ीरो यहाँ पे है और यहाँ से भी जो है ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास इधर। तो यहाँ से भी हमने क्या लिया है, ज़ीरो लिया है, तो ज़ीरो इधर पहुँचेगा। तो यहाँ ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, और लेकिन ज़ीरो का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि और गेट था इसलिए ऐड होता है। 0 इंटू ज़ीरो, 0 प्लस ज़ीरो हो गया ज़ीरो, और यहाँ पे नॉट लगने की वजह से उल्टा हो जाएगा 1 में। यहाँ से 0 आया था और यहाँ से 1, 0 और 1 1 होता है, 1 का उल्टा 0, और यहाँ से भी 0 और 1 आएगा और वो सॉरी इधर से 1 आएगा, इधर से आएगा 0, ठीक है। और वो हो जाएगा 1, 1 का उल्टा हो जाएगा 0, दोनों साइड इधर 0 आ रहा है, ठीक है। तो 0 का जो उल्टा हो जाएगा वो हमें 1 मिलेगा, यानी कि 0 0 पे 1 मिलना चाहिए। 0 0 पे 1 1 1, और ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया ख़त्म। अब यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को अगर हम देखेंगे 1 1 पे 1 मिल रहा है, 1 1 पे 0 और 1 1 पे 0, तो 1 1 पे ट्राई करते हैं। अगर ये 1 लेंगे हम तो सीधे यहाँ पे 1 पहुँचेगा हमारे पास, और 1 के साथ यहाँ कुछ भी ऐड आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो 1 ही रहेगा। तो 1 का उल्टा 0, तो ओवरऑल यहाँ पे 0 पहुँच गया। सिमिलरली बी 1 है तो सीधे यहाँ पहुँचेगा 1, यहाँ पे 1 के साथ यहाँ कुछ भी आ जाए फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 प्लस कुछ भी वो 1 ही होगा। 1 का उल्टा 0, तो इधर भी 0 आया, इधर भी 0 आया, ठीक है। सॉरी, हाँ, दोनों साइड जो है हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 आया, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, और यहाँ पे 0 प्लस 0, 0 का उल्टा 1, यानी कि 0 0 1 देगा। तो 0 0 जो है 1 दे रहा है हमारे पास। इस ऑप्शन में भी सॉरी 1 1 पे 0 आना चाहिए, 1 1 पे 0, यहाँ पे 1 1 पे 1 और 1 1 पे 0, यानी कि ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बच गए हैं, यहाँ पे 0 1 पे 0 मिल रहा है और यहाँ पे 0 1 पे 1 मिल रहा है। तो ए को हमने 0 डालना है और बी को 1। ए को 0 डालेंगे तो इधर पहुँचेगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 0 इधर आएगा, 0 को उल्टा क्या होगा, क्योंकि यहाँ बी आएगा 1, 1 प्लस 0 1, 1 का उल्टा 0, उधर से भी 0, इधर से भी 0 0, तो हो जाएगा 0 को उल्टा क्या बनेगा 1, यहाँ पे 1 पहुँचा, 1 के साथ यहाँ कुछ भी आ जाए फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का उल्टा 0, तो 0 1 पे 0 मिलना चाहिए, इसलिए इसका जो है ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे करना होता है, ठीक है। और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, तो जैसे आप ऐसे क्वेश्चन लगाओगे बार बार तो आपकी स्पीड जो बहुत तेज़ हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिए पिछला क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। आप देखो इसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा। हमारे पास 4 डायग्राम दिए हैं, कह रहा है इनमें से किसका जो है ये ट्रुथ टेबल है। देखो हम जो है सिंपल तरीके से पहले देखेंगे, हमें हर एक में जो है इसमें वैल्यू जो है पुट करनी पड़ेगी। हमारे पास 0 0 पे 0 मिल रहा है, 0 1 पे 0, अब देखना है किस में मिलेगा। सबसे पहले 0 0 पे 0 मिलना चाहिए, इसमें पुट करेंगे। ए को भी 0, बी को भी 0, 0 इंटू 0, यहाँ 0 आ गया, यहाँ आ गया 0, और ए तो 0 था, 0 का उल्टा 1, 0 और 1 क्या हो गया 1, और 1 का उल्टा 0, दैट मीन्स ये तो अभी ठीक है। इसमें डालेंगे 0 0, तो 0 हो गया, यहाँ 0 पहुँचेगा, 0 के साथ कुछ भी हो जाए तो वो 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो इधर हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, इसमें भी 0 मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम इसमें फर्दर ट्राई कर, इसमें क्या मिला था, हाँ यहाँ पे 0 आया था, यहाँ 1 1 प्लस 0,
तो इसका भी 0। अभी इन दोनों में 0 आ रहा है, इस पर ट्राई करेंगे तो 0 0, तो यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे उसका उल्टा 1 1 प्लस, तो यहाँ 1 मिल रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है वो गलत हो गया। वो क्या हो गया? गलत हो गया। फिर 0 0 आ रहा है, तो 0 इंटू 0, 0 को उल्टा हो गया 1, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, यानी कि अब हम 1 1 पे ट्राई करेंगे। 1 1 पे जिसको 0 मिलेगा वो सही हो जाएगा। इसमें 1 1 1 इंटू 1 1, यहाँ तो 1 पहुँचा, और यहाँ 1 का उल्टा पहुँचा। 1 का उल्टा क्या होता है? 0। 0 प्लस 1 क्या हो गया? 1। 1 का उल्टा हो गया 0, यानी कि ये ऑप्शन तो सही है। इसमें भी एक बार ट्राई करते हैं। 1 और 1 डालेंगे, 1 प्लस 1 1 पहुंचेगा, इधर से भी 1 पहुंचेगा, तो ओवरऑल 1 ही मिलेगा। लेकिन हमें 0 मिलना चाहिए, इसलिए बी भी खत्म हो गया, और हमारे पास जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए का ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक तो हमें बताना है ये कौन सा गेट है और किस चीज़ पे हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम डायरेक्टली इसको देखेंगे, अभी यहाँ पे ए और बी मिला हमें, और ये बनेगा ए इंटू बी, फिर नॉट लगने की वजह से ए डॉट बी का बार लगेगा। अब ये फर्दर दोनों जो है इसमें जा रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर क्या लगेगा? और एक बार यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो डबल बार जब भी लगेगा, ठीक है, सिंपल समझो, यहाँ पे ए डॉट बी का बार है, फिर से नैंड गेट है, तो इसके ऊपर और एक बार लगेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? क्योंकि दोनों इनपुट सेम है, तो और एक बार जब इसके ऊपर लगेगा, दोनों बार जो है कट जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास ए डॉट बी। ए डॉट बी हमारे पास एंड गेट में होता है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी हमें देखने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर हम ए को भी 1 देंगे, बी को भी 1 देंगे, तो ओवरऑल रिजल्ट 1 ही मिलेगा। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेई 2018 का क्वेश्चन है, तो हमें देखना है कौन सा जो है इसमें सही ट्रुथ टेबल है। तो अगर हम चेक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 0 0 पे 1, 0 0 पे 0, 0 0 पे 0 और 0 0 पे 1। पहले 0 0 पे चेक करते हैं। 0 यहाँ से अगर हम देंगे तो ये 0 जाएगा, इसके साथ कुछ भी आ जाए तो 0 इंटू कुछ भी, तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 0 0, इधर पहुँचेगा 0, 0 के साथ कुछ भी इंटू में है वो 0 ही रहेगा, और 0 का उल्टा क्या बनेगा? 1, यानी कि 0 0 पे 1, 0 0 पे 0, ऑप्शन बी नहीं आएगा, ऑप्शन सी भी नहीं आएगा। यानी कि हमें 0 0 पे 1 मिला, या तो बी होगा या सी होगा। और आप देखो बी में 1 1 पे 0 और इधर 1 1 पे 1, तो अब हम 1 1 पे चेक करेंगे, इधर 1 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा, यहाँ से क्या हमारे पास मिला? 1, और ये 1 इधर इधर जाएगा जाएगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा 0, यहाँ 0 पहुँचेगा, 0 के साथ कुछ भी आ जाए तो 0, 0 आगे चलेगा, 0 के साथ कुछ भी आ जाए तो वो 0 आएगा, और 0 को उल्टा मिलेगा 1, यानी कि 1 1 पे 1 मिलना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दो और एक क्वेश्चन देखते हैं। एकदम आप देख रहे हो एक जैसे सवाल आ रहे हैं बार बार, और हर बार सवाल आ रहे हैं। दैट मीन्स ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है आपके लिए, और आपको ये करके जाना होगा। और ये सारे जो है जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए 2002 से लेके 25 तक जितने भी आए हुए सवाल है उनको मैंने करवाए। एक बार उनको देख के जाइए आप, और वो सारे लेक्चर्स देखिए, तो आपको ये बहुत हलवा लगेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आपकी किस्मत है 4 नंबर भी मिल सकते हैं, और कभी कभी तो मतलब अगर नीट वगैरह में है तो 8 नंबर भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमें आउटपुट जो है 1 मिलना चाहिए। ठीक है, हमको क्या मिलना चाहिए? आउटपुट जो है 1 मिलना चाहिए इस सर्किट में। तो हम सिंपल, हमें 1 मिलना चाहिए ना, तो 4 ऑप्शन आपने दिए, हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके देखेंगे, जिसमें यहाँ पर 1 मिलेगा वो हमारा जो है सही आंसर होगा। याद रखना, ध्यान रखना, यहाँ पे डॉट है, यानी कि और के बाद नॉट लगा है। ठीक है, हाँ, तो पहला ऑप्शन देखेंगे, x को 1 y को 1। अगर हम पहले x को 0 डालेंगे, x 0 0 कन्वर्ट होगा 1 में, 1 के साथ इधर कुछ भी आ जाए तो वो 1 ही रहेगा। 1 आगे आगे आगे, यहाँ 1 1 के साथ कुछ भी आ जाए तो वो 1 ही रहेगा, और 1 का उल्टा होगा 0। लेकिन हमको क्या चाहिए? 1, यहाँ 0 मिल गया, दैट मीन्स ये ऑप्शन गलत हो गया। चलिए अब हम देखते हैं, दैट मीन्स अगर हम ये वाला ऑप्शन फिर से लेंगे, इसमें भी x 0 है, x 0 है तो ये 1 बनेगा, इधर 1 यहाँ पहुँचेगा 1, 1 का उल्टा 0। दैट मीन्स ना तो ऑप्शन ए है ना ऑप्शन सी है। अब इन दो में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब देखो, अगर हम ये वाला ऑप्शन लेंगे, x b1 y b1, x1 लेंगे तो यहाँ तो भी हम x को अगर 1 लेंगे, 1 1 का उल्टा बनेगा 0, यहाँ पहुँच रहे 0। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखना पड़ेगा y क्या होगा। और y अगर मैंने 1 लिया तो यहाँ पे 1 आएगा, 0 और 1 क्या हो जाएगा? 1, तो ये फर्दर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा मिलेगा 0।
तो दैट मीन्स अभी तो ये हमें 0 ही मिल रहा है। इस ऑप्शन को एक बार चेक करते हैं, x1 y0। अगर हमने x1 किया, 1 का उल्टा हो गया 0, तो यहाँ 0 पहुँचा, और y को भी 0 लिया तो इधर 0, तो ये आ गया यहाँ पे 0। यहाँ तक तो ठीक है। और यहाँ पे y को 0 सीधे इसमें जा रहा है, 0 का उल्टा होगा 1, और लेकिन यहाँ पे x हमने लिया है 0, 0 × 1 0, 0 का उल्टा हो जाएगा 1। यहाँ पे 1 + 1 जो है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमारे पास अभी, हाँ, 1 + 1, और 1 का उल्टा हो जाएगा 0। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इनको जो है जो वीडियो लेक्चर्स है उनमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करूँगा तो आपका भी टाइम ज़ाया होगा और उसका कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो अगर मैंने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप खुद से करने चाहिए। फिर भी कहीं पर अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो रेफरेंस के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। चलिए अब 2019 का ये वाला सवाल देखते हैं। तो हमें बोलना है इसमें जो है लॉजिकल रिलेशनशिप क्या मिलेगी एंड में हमें। अगर आप देखोगे यहाँ पे फिलहाल ए आएगा और ये इधर से जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। देखो यहाँ से ए आ गया, ठीक है, तो यहाँ से भी ए आएगा, ठीक, और यहाँ से आएगा बी, क्योंकि पहले ये एंड है तो ये बनेगा ए डॉट बी। क्लियर, समझ आ रहा है यहाँ तक, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी, लेकिन यहाँ पे क्या है नॉट, उसकी वजह से वो बनेगा ए डॉट बी का होल बार। यहाँ से ए आ गया और यहाँ से ए डॉट बी का होल बार आ गया, ठीक है। तो इतना पहले मैं आपको कॉपी पे दिखाता हूँ। हाँ, तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो ऐसे आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो ये हमारे पास ए आ रहा था, यहाँ पर हमको ए पहुँच गया है, यहाँ से भी ए आ रहा है, और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है बी। ए इंटू बी होता, लेकिन यहाँ पे नॉट लगने की वजह से ये हमको मिलेगा ए डॉट बी का होल बार। तो ये यहाँ पहुँच गया। तो अब ये पहले तो एंड गेट है तो दोनों को इंटू होना पड़ेगा, यानी कि ए इंटू ए डॉट बी का होल बार, लेकिन यहाँ पे नॉट है तो इसलिए और एक बार भी लगेगा, ठीक है। हाँ सर, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। तो ए डॉट बी बार, तो यहाँ भी पहुँचेगा, यहाँ पर भी ये पहुँचेगा ए डॉट बी बार, और यहाँ से बी तो एज इट इज आ रहा है हमारे पास, और ये और गेट है तो ये प्लस हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो है हमारे पास ऐसे बनेगा बी प्लस ए डॉट बी का होल बार, ठीक। तो ये हमको जो है दोनों साइड से मिल रहा है हमारे पास। अब फर्दर यहाँ पे एंड गेट है, तो दोनों जो है मल्टीप्लाई होंगे पहले, ठीक है। तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ए डॉट बी का होल बार जो है यहाँ पे रहेगा हमारे पास, ठीक है। और ये एंड गेट है तो इनके बीच में डॉट ही रहेगा, यहाँ पे बी प्लस में ए डॉट बी अभी तक है, और नॉट होने की वजह से इनके ऊपर एक होल बार रहेगा। तो अब पहले इस वाले बार को हम, इस वाले को साइन को अलग अलग पार्ट्स में इनको तोड़ते हैं। पहले ऊपर वाला बार हम तोड़ेंगे, तो ये वाला जो है हमारे पास बनेगा ए डॉट बी, ठीक है। और इसके ऊपर जो होल बार है और इसका भी जो है बार अब इसके ऊपर आएगा, और ये डॉट यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे बनेगा बी प्लस ए डॉट बी, ठीक है। और इसको भी होल बार आएगा, ये दोनों बार कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमको बनेगा ए डॉट, यहाँ पे बनेगा ए बार डॉट बी बार, ठीक है। और सॉरी, होल बार ही रहेगा, प्लस यहाँ पे बी तो बाहर ही है प्लस में, और यहाँ पर भी हमको क्या बचेगा ए डॉट बी, ठीक है। हाँ, तो इनको जो बार है एक बार इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे डॉट में कन्वर्ट होगा, और एक बार जो है इनके ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप फर्दर इसको देखोगे, ये हमारे पास ए आ गया है, ठीक है, डॉट, अगर इसको ओपन करेंगे हम तो आराम से ओपन कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ प्लस, यहाँ तो हमारे पास है बी बार, और ठीक है, और यहाँ पे डॉट है हमारे पास, उसके साथ यहाँ पे डबल बार कैंसिल होगा, तो ये बनेगा ए डॉट बी, ठीक है। तो इन दो पार्ट्स में अगर हम देखेंगे तो हमें ए जो है वो कॉमन है, यहाँ पे ए क्या है हमारे पास, पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ए डॉट यहाँ पे ए बार प्लस में बी बार है, ठीक है,
प्लस यहाँ पे बी बार डॉट, मैं इसको पहले बी लिख सकता हूँ, फिर डॉट ए, बी डॉट बी बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ भी ए बचा, यहाँ भी ए, दोनों में अगर मैं ए को जो है कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा हमारे पास ए बार बी बार और यहाँ पे बचेगा प्लस 1। ठीक है, तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करके देखना चाहेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको फर्दर हम इंटू करेंगे तो ये बनेगा ए इंटू ए बार प्लस में ये इसके साथ इंटू होगा ए इंटू बी बार। ठीक है, और प्लस ये बचेगा यहाँ पे ए। ठीक है, ए इंटू सॉरी यहाँ पे ए इंटू ए बार है, ए इंटू ए बार क्या हो जाएगा जो है हमारे पास 1 हो जाएगा वापस। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास बच गया ए प्लस ए बी बार। आंसर तो ये होना चाहिए, लेकिन इसके करीब जो आंसर है हमारे पास वो हमारे पास हो जाएगा, आंसर जो है इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा अगर हम ए को कॉमन निकालेंगे तो ये फिर बचेगा 1 प्लस बी बार। ठीक है, तो ओवरऑल इसको जो है ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अब हम लेते हैं जेई 2019 का क्वेश्चन हमारे पास। तो हमें बोलना है कौन सा गेट है। अगर आप देखोगे ए, दोनों इनपुट से ए जा रहा है, ए इंटू ए का बार यहाँ पे उल्टा हो जाएगा तो वो बनेगा ए बार, यहाँ पे ए बार पहुँचेगा। सिमिलरली यहाँ से बी होके बी बार बनेगा ए बार इंटू बी बार। तो ये मैं आपको कॉपी से दिखाता हूँ, पहले बताता हूँ। यहाँ पे ए बार इंटू बी बार, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर लगेगा होल बार, फिर और एक बार लगेगा, बताता हूँ मैं। देखिए हमें मिला था पहले तो ए बार आया, ठीक है, और इंटू हो गया बी बार। ठीक है, ये हमें यहाँ तक हो गया, ये ए था, ये ए बार में कन्वर्ट हो गया, ये बी बार में, तो यहाँ अब तक आ गया ए इंटू बी बार। अब नॉट होने की वजह से इसके ऊपर और एक बार लगेगा, नॉट होने की वजह से जो है इसके ऊपर और एक बार लग गया। ठीक है, अब देखो, अब देखिए यही जो है ए बार डॉट बी बार का होल बार यहाँ से जा रहा है, तो अब दोनों को एक बार इंटू करेंगे एक साथ तो वो वापस वही आएगा, ए बार डॉट बी बार का होल बार, और एक बार जो है अब लगेगा कि इसके ऊपर जो है और एक बार लगेगा, ये बार जो कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल हमारे पास ए बार डॉट बी बार जो है आंसर आएगा, और ये हमारे पास नॉर गेट को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट जो है नॉर गेट को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, आई होप मैंने आपको जितना था उतना अलग अलग टाइप के सवाल जितने भी थे उनमें पूरा अच्छे से आपको सिखाया। आई होप अब आप ये जो है क्वेश्चंस आप खुद से भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस अब आप होमवर्क करिएगा। एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, फिर इसके बाद ये तो मैं करवा चुका हूँ आपको, ये क्वेश्चन है, ठीक है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चंस अब आपको ये प्रैक्टिस करने हैं, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया है। रिसेंट ईयर के सवाल हैं, उतने वो भी नहीं है। अब इनको जो है आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा और फिर बताइएगा आपसे कितने सवाल इनमें से हुए हैं। तो मैं इनको एक एक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लियर, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।